राजकीय महाविद्यालय बामनवास सवाई माधोपुर के बीए अंतिम वर्ष के छात्रों का पुनः स्वागत है। मैं ओम प्रकाश शर्मा, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बामनवास सवाई माधोपुर। ऑनलाइन पढ़ाने की श्रृंखला में मैंने आपको कपास कृषि उपज के बारे में विस्तार से पढ़ाया था कि किस प्रकार से कपास का उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है, किन क्षेत्रों में एक्सेस है, किन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, कौन कौन सी दशाएं होती है जो कपास उत्पादन के लिए सहायक होती है। तो इसी प्रकार से अब ऑनलाइन पढ़ाने की श्रृंखला में मैं आपको गन्ना के भारत में गन्ना कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन सी दशाएं आदर्श है, ये पढ़ाना चाहता हूँ। गन्ना भारत का एक प्रमुख नकदी फसल है, जहाँ नकदी फसलें और खाद्यान्न फसलों के अनेक प्रकार होते हैं। खाद्यान्न फसलें जो केवल अधिकांश हिस्सा खाने के काम में लिया जाता है। नकदी फसल जो व्यापारिक फसलें होती है, जिसमें यद्यपि देश का केवल 2% कृषि क्षेत्र लगा है, परंतु इससे कुल कृषि उत्पादन के मूल्य का 7% भाग प्राप्त होता है। इससे देश के दूसरे बड़े चीनी उद्योग को, जिसमें 4 लाख से अधिक श्रमिक लगे हुए हैं, कच्चे माल की प्राप्ति होती है। तो चीनी उद्योग होता है, उसका कच्चा माल गन्ना क्षेत्रों से प्राप्त होता है। चीनी, गुड़, खांडसारी के अलावा इससे प्राप्त शीरा का उपयोग शराब निर्माण और खोई का इस्तेमाल कागज़ उद्योग में भी किया जाता है। तो ये उसके उप उत्पाद है, इनका उपयोग भी किया जाता है और गन्ने का उपयोग भी किया जाता है। यद्यपि गन्ना भारत का देशज पौधा है एवं 1979 तक विश्व में सबसे अधिक गन्ना यहीं पैदा होता था, परंतु आज ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा होता है और भारत का नंबर दूसरा आता है। चीनी निर्माण हेतु केवल 54.4% गन्ना उपलब्ध होने के कारण आज विश्व में ब्राज़ील और क्यूबा के बाद भारत का तीसरा स्थान है। ऐसा भारत के गन्ना में कम शर्करा अंश कम होता है। जापान और ताइवान में 12.5% होता है और क्यूबा में 12.3%, जावा में 11.5% होता है। इनसे भी कम शर्करा की मात्रा। उपज की दशाएं कि किन किन दशाओं में गन्ने की फसल उगाई जाती है, किन किन क्षेत्रों, कौन कौन सी दशाएं हैं जो गन्ने की फसल के लिए उत्तरदायी होती है, अनुकूल दशाएं होती हैं। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जो बेद कुल से संबंधित है। इसके लिए सामान्यतः 20 से 26 डिग्री सेल्सियस का तापमान अच्छा माना जाता है, परंतु 15 डिग्री सेल्सियस से कम और 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक ज़्यादा तापमान हानिकारक होता है। गन्ने के लिए 8 माह की अवधि में वितरित लगभग 150 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा उत्तम होती है। सिंचाई द्वारा वर्षा की कमी को पूरा किया जा सकता है। सागरीय जलवायु से फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है। इसके लिए ऐसी गहरी उर्वर दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है जो न तो अधिक अम्लीय होती है और न ही अधिक क्षारीय है। तो गन्ने की फसल के लिए दोमट मिट्टी उत्तरदायी होती है। दोमट मिट्टी ज़्यादा अच्छी होती है, जो ना तो ज़्यादा क्षारीय हो ना ही ज़्यादा अम्लीय हो। भारत में इसकी कृषि बृहद मैदान की दोमट और मटियार दोमट और प्रायद्वीप की काली और भूरी मिट्टियों में की जाती है। इसकी खेती में उर्वरकों की अधिक ज़रूरत होती है। इसमें श्रमिकों की भी अधिक आवश्यकता पड़ती है। गन्ने से शर्करा अंश के आंश को कम करने के लिए इसे शीघ्र गन्ना मिल तक ले जाया जाना जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ तक वो सूख जाता है गन्ना। तो इसको जल्दी से जल्दी गन्ने की मिल तक पहुँचाया जाना आवश्यक होता है। गन्ने को 30 से 45 सेंटीमीटर लंबाई के टुकड़ों में काटकर कूड़ों में अच्छी तरह खेतों में बो दिया जाता है। कुछ क्षेत्रों में इसे मिश्रित फसल के तौर पर भी बोते हैं और कर्नाटक में बीजों द्वारा और कुछ में पेड़ी के रूप में भी उगाते हैं, जिसमें कायिक प्रवर्धन होता है। यह पूरे साल की फसल है। बुआई इसकी जनवरी से और अप्रैल के बीच होता है और कटाई अक्टूबर नवंबर से अप्रैल तक होती है। देखो गन्ना उत्पादक क्षेत्र दिखाया गया है इसमें। तो गन्ने का क्षेत्र और उत्पादन सारणी के हिसाब से और मानचित्र के हिसाब से गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में प्रगति का आभास मिलता है, जहां 1950 में और 7-8 के बीच 3.4% की वृद्धि देखी गई है। भारत में गन्ना के 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। पंजाब से बिहार तक का सतलज गंगा मैदान, महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक का काली मिट्टी क्षेत्र,
तटीय आंध्र प्रदेश और कृष्णा नदी क्षेत्र, सतलज गंगा मैदान, काली मिट्टी का क्षेत्र जो महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक फैला हुआ है, और कृष्णा घाटी क्षेत्र। यद्यपि गन्ने की कृषि के लिए भौगोलिक दशाएं दक्षिण भारत में अधिक उपयुक्त है, परंतु इसके कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार उत्तरी भारत के क्षेत्रों में पाया जाता है। गन्ने की जो उगने के लिए आवश्यक दशाएं होती है, पौधे के लिए अनुकूल दशाएं होती है, वो यहाँ फेवरेबल, यहाँ उचित अवस्था में नहीं होते। ये भी गन्ना उत्तरी भारत में ज़्यादा पाया जाता है। इसका मुख्य कारण उत्तर में प्रतिस्पर्धी नकदी फसलों की कमी का होना है। दक्षिण में कपास और मूंगफली से तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण गन्ने का उत्पादन कम होता है। गन्ना क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि सारणी के माध्यम से दिखाई गई है। शुरुआत में 334.22 क्विंटल और आज 703.17 क्विंटल 2011-12। राज्य स्तर पर गन्ना के क्षेत्र और उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। पहले स्थान पर गन्ना के क्षेत्र और उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। तदुपरांत उत्पादन के अवरोही क्रम में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है, चौथे पे कर्नाटक आता है, और पाँचवें पे आंध्र प्रदेश आता है, और छठे पे गुजरात आता है। और ये जो 6 राज्य है, गन्ने का 86.5% क्षेत्र इनमें बोया जाता है और 89.4% गन्ने का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में देश के गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। क्षेत्र 42.50% और उत्पादन 36.02% होता है। यहाँ पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के कुछ भाग को छोड़कर समूचे राज्य में गन्ने की खेती की जाती है। सर्वाधिक सांद्रण ऊपरी गंगा, यमुना, दोआब, रोहिलखंड और सरयू पार मैदान के भागों में पाया जाता है, जहाँ से राज्य की 70% गन्ने का उत्पादन इन क्षेत्रों से होता है। देश के 100 प्रमुख गन्ना उत्पादक जनपदों में 33 उत्तर प्रदेश के हैं। मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, देवरिया, रवेरी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, आजमगढ़, बरेली, सीतापुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, अलीगढ़, बलिया, जौनपुर और वाराणसी उत्तर प्रदेश के प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो देश के 20.9% क्षेत्र और 22.89% उत्पादन के साथ महाराष्ट्र का गन्ना के उत्पादन में दूसरा प्रमुख स्थान है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। यहाँ काली मिट्टी के क्षेत्र में सिंचाई द्वारा गन्ना उगाया जाता है। अहमदनगर, कोल्हापुर, सांगली, पुणे, सोलापुर, नासिक, धुले, सतारा, औरंगाबाद और उस्मानाबाद मुख्य महाराष्ट्र के मुख्य गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं, जिनमें राज्य का 90% गन्ना उत्पादित किया जाता है। कर्नाटक की बात करें तो देश में गन्ना उत्पादन में कर्नाटक का स्थान चौथा है। प्रति हेक्टेयर उपज में इसका देश में दूसरा स्थान है। प्रति हेक्टेयर उपज इसकी ज़्यादा है। कृष्णराज सागर और तुंगभद्रा परियोजनाओं की नहरों से गन्ना की कृषि को बढ़ावा मिला है। दोनों नहरी परियोजनाओं की वजह से गन्ने का उत्पादन क्षेत्र है वो फायदे में हुआ है। बेलगांव, मांड्या, बेल्लारी, रायचूर और मैसूर जनपद मिलकर राज्य के 61% गन्ने का उत्पादन करते हैं। तमिलनाडु, गन्ना के उत्पादन में तमिलनाडु का देश में तीसरा स्थान है। प्रति हेक्टेयर उपज में तो इसका प्रथम स्थान है। राज्य के गन्ने के कुल उत्पादन का लगभग 84% भाग कोयम्बटूर, उत्तरी और दक्षिण अर्काट, सलेम और तिरुचिरापल्ली जिलों में प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश देश का गन्ने के क्षेत्र में 4.01% और उत्पादन में 4.68% का योगदान है। यहाँ गन्ने की खेती गोदावरी, कृष्णा डेल्टा और तटीय मैदानी भागों में की जाती है, जिनमें पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, निजामाबाद, कृष्णा और चित्तूर प्रमुख जिले आते हैं। ये प्रमुख उत्पादक जिले हैं आंध्र प्रदेश के। गुजरात में देश का 3.97% गन्ना क्षेत्र और 3.96% उत्पादन होता है। राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग गन्ना उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें सूरत, वलसाड, जूनागढ़, राजकोट, भावनगर और जामनगर प्रमुख है। ये गुजरात के गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। पंजाब का देश के गन्ने के क्षेत्र में 1.57% और उत्पादन में 1.31% का योगदान है। यहाँ गन्ना उत्पादक क्षेत्र पंजाब और हिमाचल की सीमा के सहारे पाया जाता है, जिनमें जालंधर, गुरदासपुर, रूपनगर, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, अमृतसर, होशियारपुर और फिरोजपुर प्रमुख कपास उत्पादक जिले हैं। हरियाणा में देश के गन्ने का 1.87% क्षेत्र पाया जाता है। ये जो पंजाब के जालंधर, गुरदासपुर, रूपनगर, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, अमृतसर, होशियारपुर और फिरोजपुर ये पंजाब के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले हैं, ना कि कपास उत्पादक जिले।
और अब बात होती है हरियाणा की। हरियाणा में देश के गन्ने का 1.87% क्षेत्र और उत्पादन का 1.95% पाया जाता है। यहाँ गन्ना उत्पादक क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा के सहारे स्थित है। प्रमुख उत्पादक जिलों में अम्बाला, करनाल, जिंद, सोनीपत और रोहतक, गुड़गांव और कुरुक्षेत्र ये हरियाणा के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले हैं। अन्य की बात करें तो गन्ना के अन्य उत्पादन में उत्तराखंड के देखें उधम सिंह नगर, हरिद्वार, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, बैतूल, रतलाम, मुरैना, उज्जैन, शिवपुरी, इंदौर ये गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं। बिहार की बात करें तो पूर्वी और पश्चिम चंपारण, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर। असम में शिवसागर, नौगावा, कछार, कार्बी आंगलोंग, डिब्रूगढ़। पश्चिम बंगाल में नदिया, मुर्शिदाबाद, वर्धमान, बीरभूम, हुगली, मालदा। राजस्थान में गंगानगर, बूंदी, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, भीलवाड़ा। उड़ीसा में कोरापुट, कटकपुरी, गंजाम, सबलपुर और छत्तीसगढ़ में रायपुर और बिलासपुर जिलों का उल्लेख गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के रूप में किया जाता है। व्यापार की बात करें तो गन्ने का कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है। अधिकांश उत्पादन को खपत स्थानीय तौर पर गुड़ बनाने, खांडसारी या चीनी निर्माण हेतु समीप की मिलों में किया जाता है। वर्ष 1994-95 में समूचे उत्पादन का 54.42% भाग चीनी उत्पादन का 33.71% से गुड़ और खांडसारी बनाया गया और 11.87% बीज और चूसने में उपयोग किया गया। सामान्य वर्षों में भारत कुछ चीनी का निर्यात श्रीलंका, मिस्र, सोमालिया, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य को करता है। वर्ष 2011-12 में ये जो टन है, जो निर्यात की मात्रा 31.26 लाख टन। भविष्य की बात करें तो गन्ने का भविष्य क्या है? बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ चीनी की खपत बढ़ेगी, जिससे गन्ने की कृषि का भविष्य अच्छा है। अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित कर इनका खेती में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें केंद्रीय गन्ना समिति के अधीन संचालित गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर का प्रमुख योगदान है। कानपुर में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी द्वारा गन्ना की कृषि और चीनी उद्योग हेतु प्रशिक्षण की सुविधा दी जा रही है। तो इस प्रकार छात्रों, आपने और हमने भारत में गन्ना उत्पादन को विस्तार रूप से पढ़ा है। धन्यवाद।